गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। तो आज की क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड परीक्षा 2025 के लिए मैथमेटिक्स देखेंगे, जिसमें हम लोग संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। संख्या पद्धति का ये पार्ट 1 वीडियो है और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से MBBI क्वेश्चन है, यानी कि मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, साथ ही साथ इसका नोट्स बनाते चलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन है क्या बोल रहा है। तो देखिए आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का 23 गुना 621 है तो वह संख्या है। बोल रहे कोई संख्या है जिसका 23 गुना 621 के बराबर है, तो वह संख्या क्या होगी, वही चीज़ हम लोग को निकालना है, ठीक ना। तो सबसे पहले तो हम लोग को संख्या नहीं दिया गया है तो उसको मान लेते हैं। माना संख्या बराबर x, ठीक है। संख्या को हम लोग x मान लिए। फिर लिखेंगे प्रश्न से, हम बोले कि संख्या के 23 गुना, यानी x का 23 गुना, x का 23 गुना कितना है 621 है। बोल रहे हैं ना यहाँ पे संख्या के 23 गुना, तो संख्या को हम लोग कितना माने, x माने, तो x का 23 गुना कितना है, तो 6 से 21 के बराबर है। ओके, का का मतलब पता है, का का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो यहाँ पे गुना लगा देंगे हम लोग, गुना के साइन, यहाँ पे 23 लिख देंगे, बराबर में कितना हो जाएगा 621 हो जाएगा। ओके, देन x का मान कितना हो जाएगा, तो इधर 23 गुना में है तो इस साइड में आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, यानी 6 से 21 बट्टा में हो जाएगा आपका 23। तो 6 से 21 को जब 23 से काटेंगे तो ये 27 बार में पूरा कट जाएगा, ये आपका 27 बार में पूरा कट जाएगा। तो x का मान कितना मिला है, ये मिला आपका 27, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, देखिए तो इतना हम यहाँ पे ये जो चीज़ लिखे हैं ना, तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को समझाने के लिए लिखे, ठीक ना। डायरेक्ट हम लोग क्या लिखना है, देखिए शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे हम लोग। बोले संख्या का 23 गुना कितना है, तो इतना है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे x का 23 गुना बराबर कितना 621, ठीक है। देन x बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 से 21 अब बट्टा में हो जाएगा आपका 23। अब 23 से फटाक से इसको भाग कर देंगे, आ जाएगा आपका 27, ठीक ना। ये चीज़ आप लोग समझिए, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को बेसिक बताएं कैसे होता है, ये चीज़ आप लोग फटाक से इसे कर लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगले क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि एक लड़के को 2 के पावर 5 गुना 9 के पावर 2 लिखने को कहा गया, किंतु उसने 2592 लिखा। तो 2 के पावर 5 गुना 9 के पावर 2 तथा 2592 के मानों में संख्यांतर है। बोला कि एक लड़के को इतना बोला गया था लिखने के लिए, लेकिन उसने इतना लिख दिया। तो इतना और इतना में कितना का अंतर है, ये चीज़ पूछ रहा है। दोनों में अंतर क्या है, कितना का अंतर है, ये चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। तो लिखना हम लोग को अभिष्ट अंतर, अभिष्ट अंतर। तो आपका अंतर दोनों में लिखना है। तो पहले कितना लिखा है, 2 के पावर 5 गुना 9 के पावर 2 माइनस में आपका 2592, ठीक है। 2 के पावर 5 कितना होता है, ये होता है 32, 9 के पावर 2 यानी 9 81 हो जाएगा, माइनस में आपका 2592, ये आपका कितना आ जाएगा, 32 में 81 से गुना होगा तो आपका ये हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2592, गुना करिएगा तो 2592 आएगा ये, ठीक है। ये भी कितना है 2592, इसमें से इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों में अंतर कितना है, तो 0 गया है, दोनों में अंतर कितना है, 0 है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, चलिए फिर देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, ये बोल रहा है किसी संख्या के 1/5 की 2/3 की 3/4 24 है। कोई संख्या है उसका 1/5, फिर बोल रहा है कि 2/3 यानी कि 2/3, फिर यहाँ पे बोला 3/4 यानी 3/4 इतना है, तो वह संख्या क्या है, ठीक है। हम लोग मानेंगे, माना संख्या बराबर x, संख्या को हम लोग x मान लिए। फिर लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। संख्या का यानी x का कितना बोला है, 1/5, फिर यहाँ पे बोला है कि, यानी क्या लिख देंगे यहाँ पे 2/3 यानी 2/3, फिर यहाँ पे का
इसके बाद 3/4, 3/4, ये कितना के बराबर है? 24 के बराबर। का के की का मतलब क्या होता है? गुना होता है। ठीक है, सब में हम का लिख दिए। एक्स का 1/5 पहले बोला है ना, संख्या का 1/5, और फिर बोला है का, की बोला है, यहाँ पे का लिख दिया, तो 2 तिहाई यानी 2/3, फिर यहाँ पे की दिया है 3/4, 3/4, 3/4 हो गया। ठीक है, अब का के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? तो गुना का साइन लगा देंगे। तो एक्स गुना 1/5 गुना 2/3 गुना 3/4 बराबर कितना है? तो 24 के बराबर है। ठीक है, का मतलब का के की गुना ही होता है। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे पहले इसको हल करेंगे, इस साइड वालों को। तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 2 एकम 2, 2 दूना के हो जाएगा 4, ऊपर में 1 हो गया, यहाँ 1 से गुना होगा, 1 में तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बट्टा में नीचे कितना हो जाएगा? ये आपका 5 है, इधर 2 है, तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, बराबर कितना है? 24 है। तो इस साइड में देखिए 10 भाग में, तो इस साइड में जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 24 गुना 10 हो जाएगा, यानी एक्स का जो मान आएगा कितना जाएगा? 24 गुना 10 करेंगे तो 240 हो जाएगा, 240 आएगा एक्स का मान, यानी जो संख्या कितनी होगी? 240, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके आगे देखिए, इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, अगला क्वेश्चन से 4 नंबर है ना, 3 नंबर था ना, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर। ठीक है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। ओके, बोले किसी संख्या के चौथाई का तीसरा भाग 25 है, तो वह संख्या है। ठीक है, कोई संख्या है जिसका चौथाई का तीसरा भाग, ठीक है, इसको भी हम लोग मान लेते हैं, माना संख्या बराबर x। ठीक है, तो संख्या का संख्या का मतलब गुना हो गया चौथाई का तीसरा भाग, चौथाई हो गया ये, और इसका तीसरा भाग क्या हो गया? ये वाला हो गया, तो कितना है? 25 हो गया। ठीक है, का नहीं लिखेंगे, का मतलब गुना होता है, आप लोग समझ लीजिएगा। तो ये हो गया एक्स, बट्टा में हो गया आपका 12, एक्स में 1 में गुना होगा तो ये एक्स हो जाएगा, 4 में 3 में गुना होगा 12 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा, 25 का 25। इधर ये 12 भाग में इस साइड में आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका 25 गुना 12। तो देखिए एक से ये भाग करेंगे, गुना करेंगे, एक्स का मान कितना हो जाएगा? तो 25 दूना का 50, 25 से 5 30, यानी 300 हो जाएगा। 300 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके आगे देखिए, इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, ये बोल रहा है किसी संख्या के 1/3 के एक चौथाई का 2/3 6 है, तो वह संख्या क्या है? देखिए जैसे जैसे बोलो वैसे वैसे लिख लेना है, इसमें दूसरा कुछ नहीं होता, जैसे जैसे बोल के उससे लिख लो, लिखने के बाद उसको क्या किया जाता है? हल किया जाता है, आ जाएगा आंसर। माना संख्या बराबर कितना? x। तो संख्या का क्या मतलब हो गया? गुना 1/3, 1/3 का मतलब 1/3, फिर का लिखा है, उसके बाद 1/4 यानी कि 1/4, फिर का 2/3, 2/3 कितना है? 6 के बराबर, तो वह संख्या कितना होगा? तो इसको हल करेंगे हम लोग, ये 2 से कटेगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, ऊपर में खाली 1 1 है, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका 3 6 36 18 हो जाएगा, और ये आपका कितना होगा? 6। देन x का मान कितना होगा? 6 गुना 18, तो ये कितना आएगा? 18 में 6 से गुना होता है तो कितना आता है? 108 आता है। तो 108 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, ये बोले कि एक संख्या का 2/3 96 है, तो उस संख्या की 3/4 क्या होगा? इसमें देखिए संख्या नहीं पूछा है, संख्या के 3/4 पूछा है। इससे पहले वाला जितना क्वेश्चन हम लोग बनाए सब में संख्या निकालना था, लेकिन इसमें बोला कि संख्या का 3/4 निकालना है हम लोग। ओके, तो देखिए प्रश्न पहले समझिए, मान लेते हैं संख्या कितना है, संख्या का हम लोग x मान लिए, तो बोल रहा है कि संख्या का 2/3, तो x का 2/3 यानी कि 2/3 कितना है? ये 96 के बराबर है। तो यहाँ से x का मान हम लोग निकालेंगे, एक संख्या का 2/3 हो गया बराबर 96। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा
2x बट्टा में हो जाएगा 3 बराबर कितना हो गया 96 हो गया। देन x का मान कितना हो जाएगा, तो 96 गुना 3 अब बट्टा में हो जाएगा 2। इधर देखिए x के भाग में है 3 तो इस साइड में आएगा तो ये गुना में हो जाएगा, और ये देखिए गुना में 2 तो इस साइड में आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। ओके, तो ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, ये आपका हो जाएगा 4, यहाँ पे 8, 48 हो गया। x में 48 से गुना होगा, 3 में 48 से गुना होगा तो 8 3 का 24 का 4 हो गया, हारसीन हो गया 2, अब 12 2 14, 1 से 44 आ गया। ठीक है, तो संख्या का मान कितना है 1 से 44 है, लेकिन ये संख्या नहीं पूछा है, संख्या का 3/4 पूछा है ना, तो संख्या का 3/4 संख्या का 3/4 3/4, तो संख्या कितना है, तो ये आपका 1 से 44 है, का मतलब हो गया गुना, 3/4 का मतलब 3/4 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 3 का 12 और 4 6 का 24। ठीक है, अब 36 में 3 से गुना होगा तो 36 18 हो गया, 3 के 9 1 10, इसका सही आंसर कितना होगा 108 होगा। तो 108 कितना है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हो तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। संख्या, इस क्वेश्चन में अगर संख्या पूछता तो उसका मान कितना होता है 1 से 44 होता, लेकिन संख्या नहीं पूछा है, संख्या का 3/4 पूछा है, तो संख्या का 3/4 कितना होगा, तो 108 होगा। ठीक है, चलिए फिर इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, ये बोल रहा है कि अगर एक संख्या और उसके सप्तांश में अंतर 42 हो तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, एक संख्या और उसके सप्तांश जो उसमें अंतर कितना है 42 का है, तो मान लेते हैं यहाँ पर भी हम लोग, माना जो संख्या कितना है 1 से। ओके, तो प्रश्न से क्या बोल रहे हैं, संख्या और उसके सप्तांश में अंतर, संख्या हो गया और संख्या का सप्तांश कितना हो जाएगा, इसका 7वां हिस्सा हो जाएगा सप्तांश, यानी 1/7 हो जाएगा। इसका अंतर कितना है, तो 42 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग बट्टा में 1 लिख के भाग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7x, यहाँ पे हो गया x बराबर कितना हो गया, तो ये हो गया 42। ओके, अब इसमें से ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6x/7 बराबर कितना हो गया, तो 42 हो गया। देन x का मान कितना हो जाएगा, तो 42 गुने, इधर देखिए 7 भाग में है तो इस साइड में आएगा तो गुना में हो जाएगा, ये देखिए 6 इधर गुना में x के तो इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, 6 से कटेगा, 6 7 का 42, 7 बार में जाएगा और 7 7 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, यानी वो संख्या कितना होगा, तो 49 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, जैसे जैसे बोल रहे वैसे वैसे कर देना है, इसमें दूसरा कुछ नहीं होता है, जैसे जैसे बोल रहे वैसे वैसे उस मान को रखते जाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन में ने बोला था संख्या और उसके सप्तांश में अंतर जो है कितना है, तो 42 है। अंतर का मतलब क्या होता है, दोनों में घटाव कर देना है। ठीक है, अंतर, तो देखिए संख्या हो गया ये और इसके सप्तांश यानी इसका 7वां हिस्सा ये हो गया, अब दोनों में अंतर कर देना है, यानी घटा देना है, कितना के बराबर आएगा, तो 42 के बराबर आएगा। अब इसको हल कर देंगे, दाएं से x का मान निकल जाएगा। ओके, चलिए फिर इसके आगे वाले देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है 8 नंबर क्वेश्चन, ये बोले कि यदि किसी संख्या का आधा उसकी तिहाई से 8 अधिक हो तो वह संख्या है, संख्या बताए। ओके, इसमें भी हम लोग मान लेते हैं, माना कि संख्या जो है कितना है 1 से। ठीक है, तो प्रश्न से क्या बोल रहे हैं कि संख्या का आधा बोले तो x का आधा हो जाएगा, और उसकी तिहाई से बोले किसी संख्या का आधा उसकी तिहाई से 8 अधिक है, संख्या का आधा जो है उसके तिहाई, संख्या के तिहाई हो गया, यानी 1/3 हो गया, इसे कितना अधिक है, तो 8 अधिक है, तो संख्या का मान निकालना है। ठीक है, बोल रहा है कि संख्या का आधा, पहले क्या बोले संख्या का आधा, तो संख्या का आधा ले लिए, तो उसकी तिहाई से 8 अधिक है, तो संख्या का तिहाई कितना हो जाएगा, तो संख्या बटा 3 हो जाएगा, यानी 1/3 हो गया, बराबर कितना प्लस में 8 हो जाएगा, 8 ज़्यादा है। अब देखिए इसको हल करेंगे हम लोग, x का मान निकाल देंगे तो संख्या का मान निकल जाएगा। x वालों को एक तरफ लेंगे तो ये जो है x/2 इधर है, इस साइड में ये x/3 है, तो इधर खींचेंगे तो कितना हो जाएगा,
तो एक्स बटा 3 माइनस में हो जाएगा, ठीक है, बराबर 8 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 3x और यहाँ पे हो जाएगा 2x, बराबर कितना हो गया, तो 8 हो गया। यहाँ पे ये 3x में से 2x चल गया तो x बचेगा, x बटा 6 बराबर कितना है, 8 आ गया। देन x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, देखिए ना x के भाग में कितना है 6, तो इधर आएगा तो गुणम हो जाएगा, यानी कि 8 गुना 6 हो जाएगा। देन x का मान कितना हो जाएगा, 8 छक 48 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना होगा, तो 48 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक लल्लू पढ़ते रहे और नोट्स बनाते रहे।